हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार, कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग शुरू किया था और इंट्रोडक्शन मैंने बताया था कि आपका प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग का फीचर्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रोसेस कॉस्टिंग बनाने का। यह मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। आज की क्लास में ना मैं आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताऊंगा। आपका 1 to 5 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूं। बुक है आपका एसीएम शुक्ला सर के बुक को फॉलो करके बताऊंगा। बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज और फॉलो होता है यार, आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए ध्यान दीजिए, यह देखिए आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 दिख रहा है, या आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 दिख रहा है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, समझिएगा। हाँ बच्चे, यह देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 का मैंने फॉर्मेट बनाया। कह रहा था कि आपका कोई आर्टिकल है जिसको 3 प्रोसेस से होकर के तैयार होता है। कोई आर्टिकल है जो 3 प्रोसेस से होकर के वो फिनिश होता है, मतलब बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले 3 प्रोसेस अकाउंट बना लिया, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3। आप ईच यूनिट का भी कॉलम रख सकते हैं, जैसे पार्टिकुलर ईच यूनिट कॉस्ट अमाउंट, पार्टिकुलर ईच यूनिट कॉस्ट अमाउंट। आप वहां भी वैसे फॉर्मेट रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन में ईच यूनिट कॉस्ट दिया हुआ है निकालना, तो आप वैसे निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे फिलहाल। अगर दो आर्टिकल 2 प्रोसेस से गया तो मैं 2 ही अकाउंट खींचता। अगर 3 प्रोसेस से गया तो मैंने 3 यहाँ पे कॉलम बनाया। अगर 4 प्रोसेस से होकर के बनता तो मैं 4 ऐसे अकाउंट तैयार करता। क्लियर? ये प्रोसेस अकाउंट डेबिट साइड में सारा खर्चा लिखाएगा और क्रेडिट साइड में होने वाले मतलब आपके जो मतलब आउटपुट हो रहे हैं उसके रिजल्ट। यहाँ पे अगर कोई आपका मटेरियल इन हैंड या फिर कोई स्टॉक बच जाता है तो भी वह क्रेडिट साइड में लिखाएगा। कोई डाउट नहीं, चलिए बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा था प्रोसेस 1 का पहले इंफॉर्मेशन पुट करेंगे, ठीक है, फिर प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3। प्रोसेस 1 में आपका मटेरियल दिया हुआ था, मैंने यहाँ पे 2 मटेरियल लिख दिया और मटेरियल आपका दिया हुआ था 7000 का, मैंने 7000 यहां लिख दिया। उसके बाद आपका बेजेज दिया हुआ था 4000, मैं यहां पे 2 बेजेज 4000। क्लियर? उसके बाद आपका कह रहा था चार्जेबल एक्सपेंस, जिसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, चार्जेबल एक्सपेंस आपका दिया हुआ था 1000, मैं 1000 लिख दिया। उसके बाद आपका नीचे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका 7000 लिखा हुआ है। देखिए मैंने यहां पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस 7000 लिख दिया बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको यहां पे कह रहा था कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस को आप बेजेज के रेशियो में बांटिए, और बेजेज यहां पे दिया हुआ था तीनों प्रोसेस का, प्रोसेस ए, बी और सी। ए का बेजेस था आपका दिया हुआ 4000, दूसरा का बेजेस था 2000 और तीसरा का बेजेस था 1000। 3 0 कट गया, आ जाएगा यहाँ पे 4:2:1। बेजेज का रेशियो कितना आ गया? 4:2:1, 4:2:1। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस 7000 है। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे प्रोसेस ए के लिए, 7000 गुना 4 और डिवाइडेड बाई 7। बेस में हमेशा टोटल लिखाएगा, 4 2 6 कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ पे एक बार में कट गया तो ये कितना हो जाएगा? 4000। दूसरा का उसी तरह से प्रोसेस 2 का 7000 इंटू 2/7, 2000 आ जाएगा। और तीसरा प्रोसेस का 7000 इंटू 1/7 बराबर 7000 ही आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, एकदम रिलैक्स। चलिए देखिएगा, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग लिख देंगे 4000 का, 4000 का हम लोग का इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिया हम लोग ने। ठीक है, अब यहाँ पे और कोई कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, तो फर्स्ट प्रोसेस का जो आउटपुट रहेगा वह सेकेंड प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल एक तरह से होता है। तो 7 4 11, 1 12 और 4 कितना हो गया? 16000। 16000 आउटपुट हो रहा था यहां से, 16000 हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। ठीक है, प्रोसेस 2 में जाएगा तो यहाँ पे 16000। लेकिन अगर ईच यूनिट कॉस्ट निकालना है तो ईच यूनिट कॉस्ट हम लोग को निकालना पड़ेगा। देखिए आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है, टोटल 100 क्वांटिटी। तो 16000 में हम भागा दे देंगे 100 से, मतलब ईच यूनिट कॉस्ट यहाँ पे 160 आ जाएगा।
क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? ऐसे ही लगातार बने रहिए, स्किप करके नहीं देखिएगा। फिर यहाँ पे टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वन से जो ट्रांसफर किया गया था कितना 16,000, क्लियर? और प्रोसेस टू का आपका रॉ मटेरियल दिया हुआ है 3,500 का, टू रॉ मटेरियल 3,500 लिख दिए। जिसका इंफॉर्मेशन देगा हम उसमें पुट करेंगे, ठीक है? एकदम सिमिलर वैसे ही पुट करते चलेंगे। उसके बाद बेजेज आपका दे रहा था 2,000 का, मैं यहाँ पे बेजेज डाल दिया 2,000, ठीक है? उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस है जिसको चार्जेबल एक्सपेंस यहाँ पे बोला हुआ है। चार्जेबल एक्सपेंस आपका है, चार्जेबल एक्सपेंस कितना है 500। मैं यहाँ पे एकदम सिमिलर वैसे ही लिखते चल रहा हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका यहाँ पे आ जाएगा, कितना निकाले हैं 2,000, मैंने 2,000 लिख दिया। यहाँ का भी टोटल एक्सपेंस लिख दिए ना, तो 16 3 19 19 1 20 21 22 23 24 24,000 आ गया। मतलब प्रोसेस टू का जो आउटपुट होगा वह 24,000 आ रहा है, ठीक है? यहां भी हम वैसे ही लिख देंगे कि प्रोसेस टू का आउटपुट हम लोग का 24,000 आ गया। हम यहां लिखेंगे बाई ट्रांसफर टू प्रोसेस थ्री में जाएगा, 24,000 का आउटपुट हुआ है। ईच यूनिट कॉस्ट निकालते चलेंगे, ईच यूनिट कॉस्ट आपका 24,000 में डिवाइड कर देंगे 100 से, कट जाएगा। मतलब ईच यूनिट कॉस्ट कितना आ जाएगा 240, ठीक है? यह प्रोसेस टू कंप्लीट हो गया। चलिए प्रोसेस थ्री की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां हम लिखेंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस टू से आया है ना, प्रोसेस थ्री वाले में कितना आउटपुट आया था 24,000 आया था सर, पक्का? इसका रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है, रॉ मटेरियल दिया हुआ है आपका 1750, एकदम बराबर लिखते चलेंगे। बेजेज दिया हुआ है आपका 1,000 और यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस आपका दिया हुआ है 250। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में बात करें तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग निकाले इसका 1,000 निकाले हैं ना। वेस्टेज ये सब नहीं दिया हुआ था इसमें, 24,000 एक 25,000 26,000 27,000 28,000 28,000 यहाँ का फिनिश गुड्स हम लोग का हो गया। मतलब जो आउटपुट फाइनल आउटपुट हमारा निकला बाई फिनिश गुड्स हम लोग का कितना का निकल गया 28,000 का निकल गया। ईच यूनिट कॉस्ट के बारे में बात करें तो 28,000 में 100 से भागा दे देंगे, ईच यूनिट कॉस्ट हम लोग का 280 आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? एकदम स्लोली चलिए बच्चे, देखिए ऐसे समझा करके बताएं। अब हम बता कर आपको बताएंगे ताकि कम समय में आपके ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवा दें, ठीक है? चलिए, अगर हाँ यहां तो मैंने देखिए ईच यूनिट कॉस्ट का अलग कॉलम नहीं बनाया, लेकिन आपका क्वेश्चन नंबर 2 में मैं ईच यूनिट का अलग कॉलम भी बना करके समझा रहा हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चे, यह देखिए आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 दिख रहा है, राइट डाउन कर लीजिए यार। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट डाउन कर लीजिए। अगर आप एसएम शुक्ला की बुक को फॉलो नहीं कर रहे, नहीं है बुक, राइट डाउन कर लीजिए। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन कोई भी हो, ऑथर किसी का भी बुक फॉलो कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा। अरे स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई, थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा। चलिए बनाते इसे, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, यह देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 बना दिए। टाइम को बचाने के लिए बना करके समझाता हूं ताकि कम टाइम में आपका ज्यादा वीडियो कवर कर सकूं। ध्यान दीजिएगा। बात करें, देखिए यह भी एक प्रोडक्ट था जो 3 प्रोसेस से होकर के जा रहा था, आपका प्रोसेस 1, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी, 3 प्रोसेस से हो रहा था। और थर्ड प्रोसेस में हम लोग का फाइनल स्टॉक निकल रहा था, ठीक है, जिसे हम बेच सकते हैं, फिनिश गुड्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप प्रोसेस 1 में देखते हैं, यहां पे आपको इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। और पता है आपका सेकेंड नंबर पॉइंट में इस तरीके का स्टेटमेंट भी बोला, उसको आसान भाषा में समझाए, एक एक नियम से फॉलो कीजिएगा, जैसे बता रहे वैसे बहुत आसानी से निकलेगा। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए
प्रोसेस ए में आपका टोटल स्टॉक जो इंट्रोड्यूस हो रहा था यूनिट वह 37,000 यूनिट इंट्रोड्यूस हो रहा था और कॉस्ट था आपका 2,400 का। मैंने इस कॉलम में यूनिट का भी अलग कॉलम बनाया, अमाउंट का, यूनिट का और अमाउंट का। क्लियर? अगर यूनिट दिया हुआ रहेगा आपके क्वेश्चन में तो आप वैसे ही बनाएगा। क्लियर? फिर उसके बाद वेजेज आपका 640 लग रहा था, मशीनरी एक्सपेंस 360 था, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट था 200 का। क्लियर? टोटल आपका अमाउंट हो रहा था 3,600 और आपने इंट्रोड्यूस करा था यूनिट 37,000 यूनिट इंट्रोड्यूस करा था। अब आपके क्वेश्चन में देखिए वेस्टेज दो तरीके का दिया हुआ रहेगा, एक नॉर्मल वेस्टेज जो आपको क्वेश्चन में ना एकदम गरज गरज के बताएगा कि नॉर्मल वेस्टेज है। वेस्टेज का मतलब पता कहता है आपके वैल्यू ऑफ स्टॉक में कमी आ जाना, आपके वैल्यू ऑफ स्टॉक में लॉस हो जाना। जैसे सीमेंट का बोरा देखे है ना, पटकने से 100 ग्राम झड़ गया, दैट इज वेस्टेज ऑफ स्टॉक। तो यहाँ पे नॉर्मल वेस्टेज आपका ये पहले से रहता है प्री प्लान के, यार इतना नॉर्मल वेस्टेज होगा ही होगा, पेट्रोल कुछ ना कुछ तो उड़ेगा ना हवा में। तो यहाँ पे आपका वेस्टेज 1000 दिया हुआ था और प्रोसेस बी में 37,000 यूनिट इनपुट डाले थे, 1,000 वेस्टेज हो गया तो हम लोग का प्रोसेस बी में 36,000 आ जाएगा। ठीक है? और यहाँ पे आप 3600 था तो 3600 का 3600 यहीं पे। अब ऐसा नहीं होगा कि हम लोग का स्टॉक वेस्टेज होगा तो हम लोग प्राइस को कम कर देंगे, उतना ही क्वांटिटी में आप मतलब टोटल प्राइस को मैनेज कीजिएगा। तो 3600 हो गया, यहाँ पे 10 पैसा पर यूनिट कॉस्ट निकल गया और यह जो आपका प्रोसेस बी में ट्रांसफर होगा, प्रोसेस ए का जो फिनिश गुड्स होगा वह प्रोसेस बी में आपका रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे 36,000 और 3600 का। क्लियर? अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 4,000 का दिया हुआ था, लेकिन ओपनिंग स्टॉक का क्या वैल्यू वो नहीं दिया हुआ था। हम लोग कैसे निकालेंगे एक एक नियम से, देखिए समझिएगा। यहां मैंने निकाला वर्किंग नोट से एकदम प्रॉपर जैसे बना रहे वैसे बनाएगा। 36,000 स्टॉक का यूनिट का प्राइस था 3600, तो 4,000 का कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे आ जाएगा 400। कितना आ जाएगा 400। मैंने यहाँ पे देखिए 400 मैंने लिख दिया है, लिखे ना 400। अब उसके बाद वेजेज आपका 1200 का दिया हुआ है, मैंने मतलब आपका एक एक्सपेंस दिया था 300 का, यहाँ पे फैक्ट्री एक्सपेंस दिया हुआ था 225 का, टोटल 5,725 आपका यहाँ पे कॉस्ट आ रहा था। और यूनिट आपका टोटल 36,000 था, वहां प्रोसेस ए से आया था, 4,000 यूनिट इसमें लगा दिए, टोटल कितना हो गया 40,000 यूनिट। क्लियर? और यहाँ पे देखिए 40,000 यूनिट 5,725 का था। अब समझिए आपके क्वेश्चन में नॉर्मल वेस्टेज 1500 दिया हुआ है। अब यार 40,000 में 1500 का नॉर्मल वेस्टेज हो गया और बोल रहा है कि 1,000 का स्टॉक अभी बचा हुआ है, तो 1,000 का क्लोजिंग स्टॉक लिख दिए, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यू नहीं दिया था। निकालेंगे उसी तरीके से कि 4,000 स्टॉक का दाम 400, तो यहाँ पे 1,000 का दाम कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कितना आ गया 100, हमने 100 यहाँ पे पुट कर दिया। तो रिमेनिंग स्टॉक 40,000 में 1,000 क्लोजिंग स्टॉक है, 1500 वेस्टेज हो गया, माइनस करने के बाद जो प्रोसेस सी में ट्रांसफर होगा वह आपका 37,500 का होगा, 37,500। और उसका कॉस्ट आपका 5725 में 100 घटा दिए जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है, तो निकल गया 5625। क्लियर? जब स्टॉक वेस्टेज होगा तो उसका वैल्यू हम लोग एडजस्ट मतलब यहाँ पे मतलब ये नहीं करेंगे, हटा देंगे, एडजस्ट कर लेंगे उसी में। जैसे यहाँ क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू था बचा हुआ जो है, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए। ठीक है? लेकिन बाकी जो स्टॉक 5625 यहाँ पे मैंने लिख दिया। क्लियर? अब प्रोसेस सी में प्रोसेस बी का जो फाइनल आउटपुट रहेगा वो प्रोसेस सी का मतलब आपका इन्वेंट्री का लगेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ट्रांसफर फ्रॉम बी 37,500 का था, यहां देखिए 37,500 है ना, 5625 का 5625 लिख दिए। ओपनिंग स्टॉक आपका दिया हुआ था 16,500, इसका भी वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए 37,500 का प्राइस 5625 था, तो 16,500 का क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाले 2475, 2475 आ गया। मैंने यहाँ पे 2475 लिख दिया कि नहीं लिख दिया? क्लियर? अब आपका वेजेज दिया हुआ था 2925, मशीनरी एक्सपेंस 300 दिले था, फैक्ट्री एक्सपेंस दिले था 225 दिया हुआ था ना। अब नॉर्मल वेस्टेज यहाँ पे 500 दिया हुआ था, नॉर्मल वेस्टेज का वैल्यू यहाँ पे नहीं निकालेंगे। फिनिश क्लोजिंग स्टॉक का दिया हुआ था 5500 वैल्यू, इसका वैल्यू उसी तरीके से निकालेंगे कि 16,500 का कॉस्ट है 2475, तो यहाँ पे 5500 का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 825 आ गया। हमने 825 यहाँ पे डाल दिया। क्लियर? अब बैलेंसिंग करेंगे, 54,000 का फिनिश स्टॉक टोटल यहाँ पे था, जिसमें से 5500 क्लोजिंग स्टॉक है
और 500 वेस्टेज, जब माइनस कर देंगे ना, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो फाइनल जो फिनिश गुड्स का आउटपुट होगा वह 48,000 निकल गया, 48,000 निकल गया। और 825 माइनस कर देंगे ये वाला वैल्यू, तो हम लोग का इसका कॉस्ट कितना निकल जाएगा, 10,800, 10,800। क्लियर? यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए और राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है? राइट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 में चलते हैं। लग रहा है यार कि समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट किसी का नहीं बना हुआ, सब्सक्राइब करके चलिए। चलिए थर्ड नंबर पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइस, यह देखिए आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 दिख रहा है। राइट डाउन कर लीजिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3। चलिए यार इसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इजी है यार, आराम से बनाएंगे। चलिए देखिए, यह देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 बताएं, ध्यान दीजिएगा। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी, क्योंकि यह क्वेश्चन में भी आपका प्रोसेस 3 प्रोसेस से होके जा रहा है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझिएगा, क्योंकि इसके पहले जो क्वेश्चन हम बनाए ना, तो वहां पे आपका दिया हुआ था वेस्टेज वैल्यू, आउटपुट वैल्यू नहीं दिया हुआ था। लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 में आपका आउटपुट वैल्यू दिया हुआ है और वेस्टेज वैल्यू नहीं दिया कि स्टॉक आपका कितना वेस्टेज किया। तो यह क्वेश्चन भी अच्छा इंटरेस्टिंग है, समझिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, बात करें मैं यहाँ वेजेज एंड मटेरियल दिया हुआ है आपका 72,000 का, और यहाँ 60,800 इसका वैल्यू, ठीक है? वर्क ऑन कॉस्ट आपका दिया था 11,200 का, टोटल निकाले तो 72,000, यहाँ भी 72,000, यहाँ भी आ गया, ठीक है? यहाँ पे प्रोसेस बी वाले में आपका ट्रांसफर हो रहा था 72,000 और यहाँ भी 72,000 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब देखिए ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1, जैसे बाकी क्वेश्चन में कर रहे थे सिमिलर, वैसे ही 72,000 का और वैल्यू इसका 72,000 हो गया, 72,000 का और वैल्यू इसका 72,000 हो गया। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था आपका 8,000 का, तो जैसे 72,000 का वैल्यू 72,000 का, 8,000 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8,000, डायरेक्ट एकदम सिंपल रिलेशन, इसलिए वर्किंग नोट नहीं किए। वेजेज एंड मटेरियल आपका 24,000 दिया हुआ था, वर्क ऑन कॉस्ट आपका 10,500 दिया हुआ था, टोटल निकाल लिए तो इसका यूनिट में 80,000 आ गया, ऐसे 1,14,500 अमाउंट के फॉर्म में आ गया, क्लियर? वेस्टेज के बारे में बात करें तो बैलेंसिंग फिगर आपका यहाँ पे यूनिट 3,000 है, ठीक है? मतलब आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा था, पहले देखिए आपका प्रोसेस 2 यहाँ क्लोजिंग स्टॉक 2,000 दिया हुआ था, आउटपुट आपका बोल रहा है कि 75,000 हो रहा है, 75,000। तो आप देखिए यहाँ पे कि 75 और 2 कितना हो गया था 77, तो जिसका यूनिट के बारे में हमें पता नहीं चल रहा, दैट इज वेस्टेज, तो वेस्टेज आपका कितना हो गया 3,000। अब आपको इस तरीके से देखिए 75,000, 75,000 और 2,000, 77,000 का हो चुका है एडजस्ट, क्योंकि हाँ इतना है, जिसका नहीं मैच कर रहा तो वह आपका यहाँ पे स्टॉक वेस्टेज माना जाएगा 3,000 का। तो 75,000 का वैल्यू आपका 1,12,000, क्योंकि 2,000 क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 2,000। सिंपली उसी तरीके से जैसे यहाँ ओपनिंग स्टॉक वैल्यू 8,000 का 8,000 आ रहा था, तो 2,000 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2,000। तो यहाँ पे आपका जो आउटपुट प्रोसेस 3 के लिए आ रहा है, इसका कॉस्ट 1,12,500 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रोसेस 3 में चलते हैं। देखिए ओपनिंग स्टॉक आपका दिया हुआ था क्वेश्चन में 33,000, वैल्यू कैसे निकालेंगे 75,000, 75,000 का वैल्यू 1,12,500, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखिए 75,000 का वैल्यू आपका 1,12,500 आ गया। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 33,000 है, तो 33,000 का वाट, तो ऐसे 33,000 गुना 1,12,500 और बटा 75,000 आपका आ जाएगा वही, देखिए इधर 33,000 इंटू 1,12,500 डिवाइडेड बाई 75,000, 49,500। देखिए यही आ गया ना ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू, उस तरीके से निकाल लीजिएगा, यहाँ 49,500 आ जाएगा। यहाँ पे ट्रांसफर प्रोसेस बी से 75,000 और 1,12,500, वेजेज एंड मटेरियल आपका 58,500 दिया हुआ है, वर्क ऑन कॉस्ट आपका 12,500 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए आपका आउटपुट 96,000 दिया और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 11,000 दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यू उसी तरीके से निकाले हैं। देखिए यहां निकाले हैं कि जब 33,000 के स्टॉक का वैल्यू 49,500 आया, तो 11,000 के स्टॉक का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हम लोग का 16,500 आ गया। इस तरीके से 16,500 लिख दिए।
अब बैलेंसिंग की देखिए, टोटल आपका 1,08,000 का यहाँ पे हो रहा था, 11,000 क्लोजिंग स्टॉक था, 96,000 आपका आउटपुट था। तो जिस स्टॉक के बारे में पता नहीं चला दैट इज वेस्टेज, वो हमारा 1,000 क्या हो गया, वेस्टेज हो गया। अब यहाँ पे टोटल आपका 2,16,500 का फाइनल कॉस्ट आ गया। फिनिश गुड्स का कॉस्ट कितना आ गया, 2,16,500। ईच यूनिट कॉस्ट डिवाइड कर दिए, ₹2.25, 2.25 आ गया। यहां तक आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए यार, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपका 4, 5 और 6 नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन लेके चलूंगा। और लग रहा है कि हाँ हेल्पफुल है वीडियो, सजेस्टफुल है, एग्जाम के लिए अच्छा चैनल है, तो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में फ्रेंड को शेयर कीजिए, मैक्सिमम को बोले कि देखो वॉच करो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय।